इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्यों ब्रेकआउट फेल हो जाता है, ब्रेकडाउन क्यों फेल हो जाता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि यार अब ब्रेकआउट कर रहा है तो हमको ट्रेड लेना चाहिए और ब्रेक डाउन कर रहा है तो हमको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि फेल हो जाता है। और जब फेल हो जाता है तो फिर हमको अफसोस होता है कि हमने ट्रेड लिया, गलत हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग यही चर्चा करेंगे कि ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन से किस तरह से बचे या किस तरह से ट्रेड ले तो कि आप राइट रहें और प्रॉफिट बुक कर पाएँ। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा होगा, मैंने जो चार्ट लगाया, चार्ट आप किसी का भी लगा लीजिए, निफ्टी का लगा लीजिए, बैंक निफ्टी का लगा लीजिए, किसी का भी लगा लीजिए, किसी शेयर का भी लगा लीजिए, उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपको एनालिसिस करना आता है कि नहीं, किस तरह से आप एनालिसिस करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर आपको सामने जो चार्ट दिख रहा है वो बैंक निफ्टी का है और मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये लेटेस्ट चार्ट है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं, जहाँ जहाँ हमको ब्रेकआउट दिखेगा हम वहाँ पर बात करेंगे। तो इस चार्ट में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कोई ब्रेकआउट दिख नहीं रहा है, इसलिए हम लोग ब्रेकडाउन ही ब्रेकडाउन दिख रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए ब्रेकडाउन की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेकडाउन में मैं बता देता हूँ कि कभी कभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा इतना अच्छा चार्ट नहीं है ये ब्रेकडाउन का हम लोग या ब्रेकआउट का। यहाँ पर देखिए ये ब्रेकडाउन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन किसी ने यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ होगा तो इस कैंडल पे किसी ने पोजीशन बनाई होगी, उसके बाद ये ऊपर चला गया, फिर उसको लगा कि यार ये मार्केट मुझे फेल कर देगा, तो वो यहाँ पर एग्जिट हो गया होगा। जैसे ही एग्जिट हुआ होगा उसके बाद में पूरा मार्केट नीचे आ चुका है। तो ये आपको एक तरह से ट्रैप कर दिया था। ट्रैप किस तरह से करता है, इसके लिए बचना कैसे, वही हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए पहले मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, इस चार्ट को जूम करता हूँ और हम लोग थोड़ा अच्छे बड़े बड़े ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देखेंगे ताकि अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो पीछे मैं लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने जो चार्ट लगाया है, देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये एक पॉइंट था, एक मिनट, ये वाला एक पॉइंट था और ये देखिए यहाँ से मार्केट का एक ब्रेकआउट, ये रेजिस्टेंस था, क्या है बोल सकते हैं हम इसको, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस था। यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था मार्केट। देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी अच्छे से और उसके ऊपर भी ये एक कैंडल बनी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो एक कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है उसके बाद में आपको लगता है कि यहाँ पर बायर आए होंगे। यहाँ पर ना तो बायर थे ना सेलर थे, दोनों ही कम हो चुके थे, क्योंकि दोनों को जो स्मार्ट लोग होते हैं उनको पता था कि यहाँ पे कुछ अलग हो सकता है। जब तक कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे फिर से नहीं बनती तब तक हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। तो यहाँ पर कौन लोग फंसे होंगे, अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फंसने वाले लोग हैं वो रिटेलर होते हैं, छोटे छोटे लोग यहाँ पर फंस गए। उनको लगा कि अब ब्रेकआउट हो गया मार्केट का और मार्केट ऊपर जा सकती है, तो यहाँ पर लोगों ने अच्छे से पोजीशन बनाई। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट ही था एक तरीके से और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। फेल हुआ तो देखिए यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है, जब इस कैंडल का लो ब्रेक होता है तभी आपको ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा यहाँ तक का मुनाफा मिल सकता था। तो ये एक ब्रेकआउट था। उसके बाद और हम लोग पीछे चलते हैं, जो भी अपने को मिलेगा, ब्रेकआउट मिले, ब्रेकडाउन मिले, हम लोग उसको देखेंगे। तो इस वीडियो का चर्चा का यही मोटो है कि कहाँ पर आपको, अब और भी पीछे थोड़ा सा लोग चलेंगे तो छोटे छोटे ब्रेकआउट हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि छोटे छोटे ब्रेकआउट हर जगह आपको मिलेंगे, लेकिन फिर भी बड़े ब्रेकआउट को हम देखेंगे, एक अच्छा सा स्विंग देखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, हम बोलते हैं ना रेजिस्टेंस काम नहीं करता, रेजिस्टेंस ज़रूर काम करता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर अगर एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ऊपर गया। देखिए जो स्मार्ट ट्रेडर था वो ये समझ चुका था कि मार्केट नीचे आ रहा है, मतलब सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट लेके एक ग्रीन कैंडल बनी तो उसने यहाँ पर ट्रेड लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ये एक और रेजिस्टेंस बनाया था मार्केट ने, लेकिन इसको सस्टेन नहीं कर पाया और ये फेल हो गया और फिर इसे घूमते घूमते पूरा आगे चल के नीचे आ चुका था।
तो ये हम जो बात करते हैं ना कि रेजिस्टेंस ज़रूर बनाना देगा। ये देखिए यहाँ पर नीचे आ चुका था यहाँ तक, तो ये भी फेल हो गया। अब हम बात करते हैं और आगे, ये हटाता हूँ मैं पहले, और हम बात करते हैं यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये वाला पॉइंट देखिए। अब हमको लगा कि ये वाला पॉइंट ऊपर कर गया है, पॉजिटिव कैंडल बना, लेकिन या फिर यहाँ से ओपन हुआ तो ये फेल हो गया। लेकिन ऊपर जाने के लिए उसको कुछ चाहिए ना, चार्ट ऊपर नहीं है तो मार्केट ऊपर कैसे जाएगा। ये भी एक तरीका होता है मार्केट को समझने का। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर नीचे आ चुका। तो ये आप क्या देखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में ये देखना है कि कैंडल कैसे काम कर रही है। देखिए मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद आपको ट्रेड लेना चाहिए, क्योंकि सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा रहा है तो जा सकता है, लेकिन फिर भी सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से नीचे आ गया और यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, तो फिर आपको यहाँ से एग्जिट करके दूसरी साइड में अपनी पोजीशन बना लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे ये ब्रेक डाउन, ये कि सपोर्ट था। यहाँ पर देखिए ये ब्रेक डाउन हुआ, फेक ब्रेक डाउन हुआ। जब ये टेस्ट करने आया तो ये ऊपर चला गया और यहाँ पर किसी ने सेल कर दिया होगा तो वो निपट गया होगा अच्छे खासे से, और फिर उसके बाद ये ऊपर गया टेस्ट करके फिर ये नीचे आया। तो ये टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है मार्केट को। अगर आपको बचना है तो मार्केट को टेस्ट देखना है कि टेस्ट कर रहा है क्या। और भी हम लोग पीछे देखेंगे, प्राइस एक्शन यही होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे ब्रेकआउट है, एक तरह से रेजिस्टेंस बना रहा है। रेजिस्टेंस यहाँ पर देखिए, मार्केट ऊपर गया तो फिर नीचे आ गया, ऊपर गया, इस पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे कोई अच्छी सी कैंडल बन जाती तो हम लोग बोलते कि यार ये ऊपर जाएगा, लेकिन नहीं बनी। यहाँ से नीचे आया, फिर से टेस्ट किया और फिर नीचे आया, फिर से इस पॉइंट को टेस्ट किया, फिर रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ गया, फिर इसको टेस्ट किया और फिर अच्छे से नीचे आ गया। तो यहाँ तक के लोगों का स्टॉप लॉस भी खा चुका था। तो ये हर बार यही होता है। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पर जाके टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद फिर फेल हो चुका है नीचे। तो किसी ने यहाँ सोचा होगा कि अब यहाँ पे ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि फिर नीचे आ चुका है। तो इस तरह से जहाँ आपको देखेंगे तो देखिए फेल होता रहेगा, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको कैंडल पढ़ना चाहिए। उस टाइम में कैंडल पढ़ना ज़रूरी होता है। कि अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये एक पॉइंट मिल रहा है यहाँ पर सपोर्ट का। मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पर देखिए ऐसे गया, टेस्ट किया और फिर ऊपर गया। ये एक पॉइंट का ब्रेकआउट था, तो ये अच्छे से ब्रेकआउट सपोर्ट लेकर अगर ऊपर जा रहा है यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सपोर्ट लेके नहीं जा रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, लेकिन अगले दिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया, इसलिए इसमें वीकनेस आ गई। और वीकनेस आई तो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कैंडल ऐसा छोटा बन गया या फिर यहाँ पर रुक गया, फिर वो रुकने के बाद में वो ऊपर निकल सकता है या नीचे निकल सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा कैंडल देखना है। अगर आपने यहाँ पर देखा है कैंडल बना है, इसका ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के आप बच सकते हैं। और देखते हैं हम लोग, अब मैं एक और रेजिस्टेंस आपको लगा देता हूँ। ये वाला, ये दिख रहा है आपको, ये एक लाइन मैंने ड्रा कर दी है। तो यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का ब्रेकआउट था ये, कैंडल भी अच्छी बनी थी। इसने टेस्ट किया इसने टेस्ट करने के बाद में अगर ये मार्केट ऊपर उड़ जाता है इस पॉइंट से, तो हम बोल सकते थे कि ये ब्रेकआउट है। लेकिन मार्केट यहीं से फेल हो गया, फिर ये नीचे आया, फिर वापस टेस्ट किया और फिर फेल हो गया। तो ये इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, और वही लोग हम लोग नहीं समझते हैं। चलिए और पीछे हम लोग देखते हैं। हर जगह आप देखेंगे तो यही कहानी मिलेगी आपको, कोई अलग कहानी नहीं मिलेगी। यहाँ पर देखिए, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मार्केट हर बार टेस्ट कर रहा है। ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट था, देखिए ये इस पॉइंट का ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया भी सही उसने, लेकिन क्या हुआ, फिर से फेल हो गया। और फेल हो गया तो बड़ी कैंडल से फेल हुआ, इसलिए आपको यहाँ पे सेल साइड में जाना ही चाहिए था। तो ये यहाँ पे रुका हुआ था, बड़ी कैंडल बनी, लोग फंसे, लेकिन आप जल्दी से एग्जिट नहीं कर पाओगे। आप सोचोगे अरे यार अभी तो ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गिरेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही हुआ।
यहाँ पे एग्जिट कर जाना है, तुरंत एग्जिट कर जाना है, रुकना ही नहीं है। और अगर हम बात करें ब्रेकडाउन की, तो ब्रेकडाउन में ये पॉइंट है। तो इस देखिए यहाँ पे आया मार्केट, ऊपर जाने की कोशिश किया लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ पे हम लोग आसानी से कर सकते हैं, टेस्ट कर लिया ना इसने। अब हम बात करते हैं इस पॉइंट की, इस पॉइंट की देखिए, इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, टेस्ट करने की कोशिश की, फिर भी ये पॉइंट नहीं तोड़ पाया तो मार्केट नीचे आया। तो ये सारा का सारा लॉजिक इस तरह से है ना, जिसमें आपको बहुत बार मतलब हेल्प होगी, बहुत बार, आप एक बार नहीं बहुत बार हेल्प मिलेगी आपको इसमें। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पर उसने क्या किया, ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, नीचे आ चुका है मार्केट। अब हम चलते हैं और पीछे चलते हैं थोड़ा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट था, या हम बोल सकते हैं ये पॉइंट, एक ही पॉइंट। देखिए यहाँ पर मार्केट इसको सीधे ब्रेक करते हुए निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है, निकलते ही जा रहा है। अब इसमें भागते हुए मार्केट में यहाँ पे सारी की सारी कैंडल अच्छी बन रही है, इसलिए हम लोगों को ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट भी नहीं लिया है, मार्केट डायरेक्ट ऊपर जा रहा है। कैंडल का फार्मेशन देखना है, यहाँ पे कैंडल का फार्मेशन अच्छा है, ग्रीन है और बड़ी कैंडल है, और एक का एक हाई तोड़ रही है, तो आप छोटा एक नीचे वाली कैंडल का लगा के आप रिस्क ले सकते हैं। चलिए और पीछे देखते हैं। पीछे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस था, इस रेजिस्टेंस को बोलूँ या मैं इस रेजिस्टेंस को बोलूँ एक ही बात है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर भी ऊपर जाने की कोशिश की और नहीं जा पाए, फिर टेस्ट किया, ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं गया, और यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ और मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, फिर बाद में गया। और यहाँ पर तो सपोर्ट ही था, सपोर्ट से वो वापस टर्न हो चुका था। चलिए और आगे देखते, पीछे देखते हैं हम लोग। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, करता है, तो किस तरह से करता है देखिए। यहाँ पर देखेंगे, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इसको टेस्ट किया, ऊपर से नीचे आया और नीचे आने के बाद फिर इस पॉइंट को ब्रेक किया, तब जाके आपको एंट्री लेना है। तो यहाँ पर अच्छी एंट्री मिल गई। और यहाँ पर देखेंगे एक छोटा सा ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट फेल हो गया और मार्केट नीचे आया। तो अधिकतर जो आप देखेंगे तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन फेल होते हैं, उसके पीछे का कारण ये है कि आप कैंडल एनालिसिस नहीं समझते, या कैंडल फिर आप जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं। यहाँ पर देखिए, एक रेजिस्टेंस ये है और एक रेजिस्टेंस ये है। मार्केट ऊपर खुला है, ऊपर खुलने के बाद में मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और यहाँ पे होल्ड किया, उसके बाद नीचे चला गया। मार्केट यहाँ से टर्न होना चाहिए था और इस पॉइंट को तोड़ता, तब हम बोलते हैं कि ब्रेकआउट हुआ है। और भी पीछे हम देखेंगे, यहाँ पर देखिए एक रेजिस्टेंस बन रहा है, इसको बार बार ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से पूरा मार्केट फेल हो जा रहा है। और पीछे देखेंगे, यहाँ पर और कहाँ पे अब बताऊँ मैं आपको, यहाँ पर देख सकते हैं ये एक पॉइंट था, सॉरी हाँ लाइन ड्रा थोड़ी अच्छे से नहीं हो रही, ये एक पॉइंट था, इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ पे नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट करता रहा लेकिन नहीं कर पाया, और आखिर में यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर ब्रेकडाउन हो चुका है मार्केट का, इस रेंज को तोड़ के नीचे चला गया। तब जाके हम बोल सकते हैं कि तो यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ट्रेड ले लो, यहाँ पर कोई कैंडल अच्छी तो बनना चाहिए ना, तब तो ट्रेड लेंगे आप। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी वही हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया उसके बाद नीचे आ गया। तो ये फंसने वाला काम नहीं रखना है, ये मार्केट को उस टाइम में थोड़ा सा जज करना ज़रूरी है, पीछे के चार्ट से जज करना ज़रूरी है, आगे क्या है क्या नहीं है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको। और कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है अगर हम बात करें तो ऐसे चार्ट में आप देखेंगे ना तो बहुत आपको, यहाँ पर देखिए ये ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट, थोड़ा नीचे आने की कोशिश किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आने की कोशिश किया, लेकिन इस पॉइंट को नहीं तोड़ रहा है, और फिर हाई आखिर में ये तोड़ चुका और मार्केट ऊपर चला गया।
तो इस तरह से आपको सोचना क्या है कि आपको ये देखना है कि ऊपर चार्ट है कि नहीं, या ऊपर स्टॉप लॉस है कि नहीं। अगर ऊपर स्टॉप लॉस होगा तभी मार्केट ज़्यादातर टाइम में ऊपर जाता है, नहीं तो नहीं जाएगा। या फिर वो इस तरह से घूमते घूमते जा रहा है तो फिर जा सकता है। तो ये हायर हाई जब भी तोड़ता है ना, तब आपको कैंडल का फॉर्मेशन देखना है, कैंडल कैसी बन रही है। कैंडल ही मेन इंपॉर्टेंट होती है उस टाइम में कि कैंडल कैसी बन रही है। कैंडल आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये एक रेजिस्टेंस है। हर बार यहाँ से देखिए मार्केट ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ कैंडल कैसी बन गई, इनडिसीजन। यहाँ पर लोग नहीं आए तो मार्केट नीचे आ गया। फिर यहाँ पे ब्रेक ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी और यहाँ पे टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद ऊपर गया, इसलिए इतना पॉइंट मिला है। उसके बाद फिर से मार्केट नीचे आ चुका है इस पॉइंट पे, और फिर यहाँ से खुला था ऊपर गया, उसके बाद इसी पॉइंट से रिटर्न हो चुका है। तो ये थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो माहौल है, आप देखेंगे आगे पीछे का चार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और कब क्या नहीं करना चाहिए। तो वीडियो में अगर आप कुछ समझ में आ रहा है तो ज़रूर कमेंट करिए यार, मुझे भी बताइए कि क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है।